नीरज जी, आपने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को सुना होगा, मुजफ्फरनगर के सांसद हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब समझौता हो गया, दोनों पक्ष बैठे हैं और टीचर ने अपनी गलती मान ली है, इसे सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। अब कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस बयान के बाद? विशाल भाई, सबसे पहले तो उन्होंने पृष्ठभूमि की बात की मेरे नेता के बारे में, तो मैं आपको संजीव बालियान जी की ही पृष्ठभूमि पहले बता देता हूं। 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा, उसके बाद 2015 में आजम खान को आतंकवादी कहना, 2017 में जेएनयू के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि जेएनयू में ठीक इलाज कर दिया उन लोगों का। तो जिस नेता की भाषा ही सांप्रदायिक रही शुरू से, वो अगर हम लोगों को एक कम्युनल हार्मनी का पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसको फेस वैल्यू पर तो मत लीजिएगा। और विशाल पांडे और जी न्यूज इतना नाइव और इतना मासूम तो नहीं है कि उनसे यह सवाल पूछना भूल गया कि योगी का जो राज है, जिसके बारे में छाती पीट पीट कर ये सब भाजपा के नेता बोलते हैं, जहां बुलडोजर का शासन चलता है, आज क्या आप उन सबको जवाब देंगे जिन लोगों ने अपनी गलती पहले मानी थी? उनके ऊपर वो बुलडोजर का अन्याय क्यों हो गया था, या बुलडोजर का अन्याय क्यों हुआ था? आज आपने ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा? आपको ये समझना होगा विशाल जी, आपको अपनी जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। नीरज मिश्रा जी, हमारी जिम्मेदारी यही है कि माहौल ना बिगड़े। हम आपके हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बन सकते हैं कि आप जो चाहिए हम वही चीज पूछे। जो हमें उचित लगा हमने वो सवाल पूछे, और हमारी कोशिश यही है कि फिलहाल सांप्रदायिक रंग इस घटना को ना दिया जाए। नीरज मिश्रा जी, राजनीति और समय कर लीजिएगा, आपको राजनीति करने का और मौका मिल जाएगा। वैसे भी यूपी में आपकी जो राजनीतिक स्थिति है वो सबके सामने है। आपको अपनी सरकारोों के सामने एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए नंबर बनाने के मौके और मिलेंगे। नीरज जी, जो नफरत का नीरज जी, सरकार पूरे देश की सरकार है, आपकी भी सरकार है। कम से कम आप ऐसी बातें तो ना ही करिए। मैं आपसे यही कहूंगा कि सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए, और कृपया हमें हमारा पाठ मत पढ़ाइए। हमें अच्छी तरह से पता है हमें अपना काम कैसे करना है। मनीष शुक्ला की जिम्मेदारी तय करिए। विशाल जी और मनीष विशाल जी, देखिए मेरा स्पष्ट कहना है, आज जस्टिफाई विशाल जी इनको शांत करिए, कहिए कि शांत हो जाए। देखिए बहुत बता दिया इन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में कितना बताएंगे उतना आप दोबारा आपके पास आऊंगा। मनीष शुक्ला जी को सुनिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। देखिए मुझे स्पष्ट एक बात कहना है, तो मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसको किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। गुरु शिष्य की जो महान परंपरा है उसके विपरीत आचरण हुआ, और उस पर पुलिस और बेसिक शिक्षा अधिकारी का बयान सामने है। लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो ज्यादा बड़ा पाप है। कानूनी रूप से जो गलत तो है ही, लेकिन पाप कर रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ऐसे तमाम नेता जो इसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी योगी जी के बुलडोजर से बड़ा दुखी नजर आ रहे थे नीरज मिश्रा जी। नीरज जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं नए उत्तर प्रदेश में, अजय राय जी, उनके भाई के जो हत्यारे मुख्तार थे उनको प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से पंजाब की सरकार जेलों में रखी थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार की इच्छा शक्ति थी कि उसको खींच कर लाया गया उत्तर प्रदेश, और दो सिद्धि आज हुई है और उसको सजा हो पाई है। तो वो उस बुलडोजर के खिलाफ आप बोल रहे हो, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष के भाई के हत्यारों को तो आपकी सरकार बचाया करती थी। और मैं बता दूं, देखिए ये सांप्रदायिकता का खेल उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, तमाम लोग इसको समझ ले। उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है। कानून और संविधान के तहत किसी को भी कानून से खेलने का अधिकार नहीं है, न उस शिक्षक को है। लेकिन ये बताइए विशाल जी, जो बच्चा है, जो बच्चे का परिवारजन है, उस गांव के जो प्रधान और पूर्व प्रधान है, उनका बयान पब्लिक डोमेन में है। पुलिस की जांच कहती है कि मुस्लिम और हिंदू एंगल नहीं है। तो वो राहुल गांधी को कहां से पता चल गया कि हिंदू मुस्लिम एंगल है? अगर कोई ऐसा इनके पास साक्ष्य हो, नीरज मिश्रा के पास, राहुल गांधी के पास, तो आज जी न्यूज पर रखे कि हिंदू और मुस्लिम एंगल है। के ऊपर एक बार विराम लगा के जरा वो वीडियो चला दीजिए, वो वीडियो चला दीजिए। नीरज जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और आप नहीं सर्कुलेट ना करें। देश हित में, समाज हित में यही है, उस वीडियो को सर्कुलेट ना करें। मनीष शुक्ला जी, नीरज जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, सवाल मैं आपसे दोबारा लूंगा। नीरज जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मनीष शुक्ला जी, आपकी बात अपनी जगह सही है। मनीष शुक्ला जी, लोग कहेंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मनीष जी, राहुल गांधी के कहने पे मनीष शुक्ला जी चीन के साथ खड़े हो जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश और देश चीन के साथ खड़ा हो जाए। मनीष शुक्ला जी, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहां पर आपसे जरूर उठता है कि आखिरकार ये जो सोच है, वो टीचर के दिमाग में जो ये सोच आई, ये कहां से आई, क्यों ऐसा हुआ? ये जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ऐसे जो नेता हैं,
जो छोटी छोटी बातों पे सांप्रदायिक बातें करते हैं, तुष्टीकरण की बातें करते हैं। अरे मुजफ्फरनगर वही क्षेत्र है ना जहां आजम खान के कहने पे 2013 में क्या हुआ था, पूरी बातों को हम बताएं। उसमें 10 लोग जो एसआईटी जांच में जो दोषी पाए गए थे, उसमें सपा बसपा और कांग्रेस के नेता थे, शामिल थे। तो वो एक विचारधारा है, वो उसको पनपाने का काम ये लोग कर रहे हैं। एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहा है इस देश की जो हनक और धमक पूरे विश्व में कायम है, उसके तहत देश किसी तरह बदनाम हो जाए और ये एजेंट की तरह व्यवहार राहुल गांधी। अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान हमारे साथ में। अजीज खान जी, आपने संजीव बालियान जी को भी सुना होगा, मनीष शुक्ला जी को भी सुना। संजीव बालियान ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष दंगा कराना चाहता है, सांप्रदायिक रंग दे रहा है और अब इस मामले में समझौता हो चुका है। डॉक्टर अजीज खान। देखिए विशाल भाई, संजीव बालियान जी की बात ना की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी क्या पृष्ठभूमि है और किस तरीके से उन्होंने अब तक बर्ताव किया है लोगों के साथ और क्या हालात रहे हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि इस पे नीरज जी ने पूरा प्रकाश डाल दिया है उस पर। मैं जो मुद्दे की बात को करना ये चाह रहा हूं कि अरे सुनिए ना सर, कल डालिए टिप्पणी और डिबेट कर लीजिए आप संजीव बालियान जी की पृष्ठभूमि पे, मैं सारा जवाब दे दूं अभी आपको। अरे सर सुन लीजिए, आप कल डालिए डिबेट आज, छोड़िए मत अजीज भाई एकदम। मनीष जी मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजीज खान। अच्छा तो मैंने कौन सा आपके साथ अपमानजनक बात कर दी? भाई सुनिए, आप एकदम हिचकिए मत, टिप्पणी करिए, आज उसी पे डिबेट कर लीजिए संजीव बालियान जी की पृष्ठभूमि पे, सारा जवाब मैं दे दूं। सुनिए अरे सर चलिए मनीष शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजीज खान आप अपनी बात रखिए। अजीज खान जी मत भटकाइए। अजीज खान जी आप मुद्दे पर रहिए, अपनी बात करिए जी। देखिए एक बात जानिए, देखिए विशाल जी, बहुत स्पष्ट है कि ये कह रहे साहब समझौता हो गया। किस चीज का समझौता हो गया? अब वो महिला जिस तरीके से कम्युनल बातें कर रही है, जिस तरीके से बच्चे को पिटवाया, जिस तरीके से हालात पैदा हुए, किस तरीके की समझौता हुआ है? वो कौन सा समझौता है, मैं जानना चाहता हूं। बहुत स्पष्ट है कि आज उस महिला की जो मनोस्थिति देखिए आप कि किस तरह वो दूषित मानसिकता है, और दूषित मानसिकता आई कहां से? क्योंकि जिस तरह आज पूरे देश में नफरत का माहौल है, अब कहीं कोई ट्रेन में मार दिया जाता है, कहीं कोई रास्ते में मार दिया जाता है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है। आखिर ये क्यों हो रही है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह स्पष्ट है कि बीजेपी आज चाहती है कि नफरत का माहौल पैदा करके, क्योंकि उसने काम किया नहीं, जो हालात है देश के, जो वादा किया था बीजेपी ने, उस पर काम करने में वो सक्षम नहीं रही, इसलिए वो इसका सहारा ले रही है, वो धार्मिक आड़ ले रही है। धर्म और आस्था के पीछे छुप करके, नफरत के पीछे छुप करके वो चुनाव 2024 का जीतना चाहती है। डॉक्टर अजीज खान जी, बीजेपी किसी टीचर से ऐसा क्यों कराएगी? सर बीजेपी ने नहीं कराया, हम क्या कह रहे हैं स्पष्ट है, आप विशाल भाई समझ नहीं रहे। बीजेपी के नफरत वाले एजेंडा को कहीं ना कहीं लोग हम कह रहे ना सर, बीजेपी के नफरत वाले एजेंडे से लोग प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रभाव दिख रहा है उस टीचर के ऊपर। धीरेन्द्र कुमार जी, प्रभाव दिख रहा है। धीरेन्द्र कुमार जो इन्होंने बोया है कहीं ना कहीं उससे लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हैं बड़े स्तर पे। डॉक्टर अजीज खान जी, तो आप अपने प्रभाव से उसको सामान्य करने की कोशिश करिए अगर ऐसा है तो। खैर मैं धीरेन्द्र कुमार जी से मैं जवाब लेता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी। सर यही समाजवादी पार्टी का हमेशा यही मानना रहा है। सर सुन लीजिए कि वेद को कुरान के नजदीक लाइए तो और धर्म को ईमान के नजदीक लाइए, और देश को बचाना है तो अजीज इंसान को इंसान के नजदीक लाइए। बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी का विचारधारा रहा है। देश और बचाने वाले के साथ हाथ में हिंदू और मुसलमान को एक जी। डॉक्टर अजीज जी आपके पास फिर आएंगे। धीरेन्द्र कुमार डॉक्टर अजीज खान बीजेपी और उनकी विचारधारा पर बार बार आरोप लगा रहे हैं।